फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली काफ़ी सारे जीएसटी यूजर्स को जीएसटी में ऐसा मैसेज एसएमएस या ईमेल आ रहा है। तो ये जो मैसेज आ रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट है या नहीं है। अगर रिलेवेंट है तो इसके कौन से हम करेक्टिव मेजर ले सकते हैं, और अगर हमने करेक्टिव मेजर नहीं लिए तो इसमें हमें क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़िए रहें एंड तक ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोट मिस ना हो। तो सबसे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं देन मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए इम्पोर्टेंट और वेरी यूजफुल वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ जो बहुत ही यूजफुल रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मैसेज और ईमेल जीएसटी यूजर्स को आ रहा है उसका कंटेंट क्या है वो पहले तो देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि डियर टैक्स पेयर, द बैंक अकाउंट सो एंड सो added for GSTIN has been validated with the remarks। मतलब वैलिडेशन हुआ है बट विद द रिमार्क्स। पान नॉट अवेलेबल इन कंसर्न बैंक अकाउंट, प्लीज अपडेट योर पान इन अ बैंक अकाउंट डिटेल GSTN। बस इतना सिंपल सा मैसेज बहुत सारे जीएसटी यूजर्स को आया है, आपको भी आया होगा, आपके क्लाइंट को भी आया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक वैलिडेशन यानी पैन कार्ड अपडेट करवाने का यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे ऐसा नया पैन कार्ड बैंक अकाउंट डिटेल वैलिडेशन का एक ऑप्शन इनेबल करा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मैसेज तो रिलेवेंट मैसेज है। यहाँ पे यही बात करी गई है कि जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स हमारा जीएसटी पोर्टल पे अपडेट है वो उसमें आइदर पैन कार्ड वो बैंक में अपडेट है नहीं, तो हमें सेम वो अपडेट करवाने के बाद वो सेम बैंक डिटेल्स हमें जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करनी है। तो आइए चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं ये एक्चुअली इसमें हमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक्चुअली मेरे बहुत सारे क्लाइंट में भी ऐसा मैसेज आया है। तो सबसे पहले मैंने देखा तो ये मैसेज तो रिलेवेंट मैसेज है। तो ये रिलेवेंट मैसेज है बट बहुत सारे क्लाइंट के केस में अलग अलग बैंक अकाउंट स्टेटस शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे चार डिफरेंट केस लिया है और एवरी केस हैविंग अ डिफरेंट बैंक अकाउंट स्टेटस। सारे जो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं 4 केस, तो सारे के सारे में बैंक अकाउंट स्टेटस का वैलिडेशन का एक प्रोसेस स्टेटस है वो डिफरेंट है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको भी आपका बैंक अकाउंट स्टेटस चेक करना है इन जीएसटी पोर्टल तो आप कैसे चेक कर सकते हो, और अगर चेक करने के बाद आपको पता चला तो उसका कौन सा करेक्टिव मेजर आप कर सकते हो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला ही यहाँ पे मैंने मेरे क्लाइंट का लॉगिन किया है, तो आपको भी आपका लॉगिन करना है। लॉगिन जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे व्यू प्रोफाइल जो दिख रहा है, व्यू प्रोफाइल, उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, यानी कि माई प्रोफाइल जो है वो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको यहाँ क्विक लिंक्स में लास्ट में आना है बैंक अकाउंट स्टेटस। बैंक अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करना है। बाद में आपको ऐसा मेनू मतलब इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट है उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ मेरे केस में, मेरे फर्स्ट केस में, मेरे क्लाइंट में यहाँ पे दिख रहा है द बैंक अकाउंट हैज बीन वैलिडेटेड विद द रिमार्क्स, पान नॉट अवेलेबल इन कंसर्न बैंक अकाउंट, प्लीज अपडेट योर पान इन अ बैंक अकाउंट डिटेल्स। जैसा हमने थंबनेल में पढ़ा था वैसा सेम टू सेम मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है कि पैन कार्ड आपका कंसर्न बैंक अकाउंट में नॉट अवेलेबल है, आप अपडेट करवाओ। तो ये था फर्स्ट केस। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस में मैंने सीधा ही इंटरफेस ये ओपन कर लिया है क्लाइंट का। यहाँ पे दिख रहा है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, यहाँ पे दिख रहा है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। तो कभी कभार ऐसा भी मतलब इसका प्रोसेस आगे चालू हो गया है तो यहाँ पे ऐसा मैसेज शो हो रहा है कि पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। ओके, देन थर्ड वन केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्ट यही बैंक अकाउंट स्टेटस में शो हो रहा है The bank account has been validated successful with the remarks, bank account is closed or deleted,
प्लीज री-वेरीफाई द बैंक अकाउंट डिटेल्स। यानी कि यहाँ पे कैसा हुआ है कि जब हमने जीएसटी नंबर अप्लाई किया और उस टाइम हमारा बैंक अकाउंट जो चालू था वही हमने जीएसटी पोर्टल पे अपडेट किया, बाद में आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो बैंक अकाउंट शायद क्लोज हो जाता है, क्लोज हमने कर दिया है और हमने जीएसटी पोर्टल पे अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पे ये बैंक वैलिडेशन में एरर आएगी। तो आपको जो आपका पैन कार्ड के साथ लिंक है आपका बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस, वही यहाँ पे अपडेट करवाना रहेगा। तो यहाँ पे ये मैसेज मेरे क्लाइंट में शो हो रहा है। देन फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक मतलब आपका अगर जो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वहां पे मैसेज शो होगा द बैंक अकाउंट वैलिडेशन इज सक्सेसफुल एज द पान रजिस्टर्ड अंडर GSTIN एंड पान मेंटेन इन बैंक अकाउंट आर द सेम। यानी कि दोनों के केस में बैंक अकाउंट में भी जो डिटेल्स है वो एंड जो जीएसटी पोर्टल पे अपडेटेड है वो दोनों के केस में पैन कार्ड जो है वो अपडेटेड है। दैट्स वाई यहाँ पे बैंक वैलिडेशन सक्सेसफुल आ रहा है। तो हमने चारों के चार डिफरेंट केस डिस्कस किए, तो हमने डिस्कस कर लिए, बट इसमें अभी हमें करेक्टिव मेजर कौन सा अप्लाई करना है वो चलो देखते हैं। यहाँ पे तो पहले मैंने बताया कि करेक्टिव मेजर हमें लेना है, बट करेक्टिव मेजर हम क्या ले सकते हैं, तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि वो अपना पैन कार्ड बैंक में सबमिट करवाए, यानी कि बैंक में अपडेट करवाए एंड देन अपडेट करवाने के बाद हमें वही सेम बैंक डिटेल जीएसटी पोर्टल पे नॉन कोर फील्ड में सिंपली बैंक डिटेल्स को अपडेट करना है। यानी कि जो बैंक डिटेल अपडेट करवाई है क्लाइंट ने वही सेम बैंक डिटेल्स हमें जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करनी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि ये नॉन कोर फील्ड में करेक्शन क्यों करना है। तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि आके क्लाइंट ने बैंक ब्रांच ही चेंज की, तो बैंक ब्रांच चेंज होने से आईएफएससी कोड चेंज होता है, तो आईएफएससी कोड चेंज होने से हमें वो सेम डिटेल्स यानी पैन कार्ड भी सेम है बट हमें बैंक डिटेल्स अपडेट करनी रहती है इन जीएसटी पोर्टल इन नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड में हमें करेक्शन करना रहता है और ये सिंपली अपडेट होने के बाद हमारा बैंक डिटेल वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाता है। यानी कि हमारे पैन कार्ड का जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाता है, बाद में हमारा जो बैंक डिटेल्स है वो वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा कि करेक्टिव मेजर हमें लेना है, पैन कार्ड अपडेट करवाना है बैंक के साथ एंड जो भी बैंक डिटेल है वो नीड टू अपडेट विद जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे हमें अपडेट करनी है। देन यहाँ पे ये भी सभी काफी सारे क्लाइंट को ये भी मैसेज आया है कि जीएसटी नंबर कैंसिल है, फिर भी मैसेज आ रहा है, तो अभी इसमें क्या करना है। तो अभी सिंपली तो अभी तक यहाँ पे ऐसा ही आंसर हम दे सकते हैं, इसको इग्नोर ही करना है क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है, कैंसिल्ड है, तो हम इसमें पैन अपडेट का कोई प्रोसेस आगे का नहीं कर सकते। तो अभी सिंपली यहाँ पे इग्नोर करना है। अभी डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल पॉइंट्स है। यहाँ पे है इन केस ऑफ अ फर्म के केस में क्या है, तो फर्म का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। यानी कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो कोई भी पार्टनर का बैंक अकाउंट डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पे अपडेट नहीं करना है, खास ध्यान रखना है फर्म का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। और इन केस ऑफ अ कंपनी बात करते हैं तो कंपनी का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे भी यही भी ध्यान रखना है कि कोई भी डायरेक्टर का है तो वो अपडेट कर दिया इन बैंक डिटेल्स इन कंपनी के प्रोफाइल में, तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे बैंक वैलिडेशन में एरर आएगी। देन डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में लीगल नेम से ही बैंक अकाउंट होना चाहिए और पैन और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, अदरवाइज बैंक वैलिडेशन में एरर आएगी। अभी डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वैलिडेशन। अगर हमने ये पूरा करेक्टिव मेजर नहीं किया तो यहाँ पे बैंक वैलिडेशन में एरर आएगी। बैंक वैलिडेशन में एरर आने से रिफंड नहीं मिल सकता, यानी रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक वैलिडेट ही नहीं हुई है, तो रिफंड आपको मिलने में प्रॉब्लम आएगी। तो हमने पूरा ही देखा
ये मैसेज के बारे में। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। देन वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।